करना चाहते हो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए, भारत भारती बच्चों, आज की पंक्ति है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की पंक्ति है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो क्या है? अच्छी पंक्तियां हैं, मजा आएगा आप लोगों को। भारत भारती, भारत भारती कृति है जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कृति है मैथिली शरण, किसकी कृति है ये? मैथिली शरण गुप्त की। गलत लैपटॉप लेके बैठ गया मैं यार। मैथिली शरण गुप्त क्या है? मैथिली शरण गुप्त की ये कृति है। और आज की पंक्ति है, मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये आप लोगों के लिए भी है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। खासकर हिंदी में, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, रिजल्ट गायब होता जा रहा है, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। तो ये पंक्ति है, लेकिन इस पंक्ति को पढ़ने से पहले इस कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं, तब बहुत आसान हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, याद रखें क्या है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी साहित्य इतिहास कालखंड में, हिंदी साहित्य इतिहास कालखंड में खड़ी बोली के प्रथम कवि। बच्चों, खड़ी बोली, इधर देखिएगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? खड़ी बोली के प्रथम कवि, इसका मतलब है कि जब हम विशेष लिखेंगे, अब देखिए IQIP स्टार्ट हो गया है, ये विशेषता हो जाएगी उनकी और उसका यहां पे हो जाएगा IQIP, उसका आएगा, ठीक है ना, IQIP। प्रिया, तब आप मेरी क्लास से निकल जाइए। प्रिया, आपको मैं ब्लॉक भी कर सकता हूं, आप मेरी क्लास से निकल जाइए। मिस प्रिया, आप मेरी क्लास छोड़ के जा सकती हैं। ये कह रही हैं कि जो है वो आप मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं रोज रोज, ठीक है ना। क्या है, क्या 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 है कि आप डिमोटिवेट करते हैं, तो प्लीज तुरंत आप मेरी क्लास लीव करिए, एकदम से लीव करिए। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, उसके पीछे रीजन है, ये मत मानना मैं गुस्से में कह रहा हूं। अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तुरंत क्लास छोड़ के जाइए। जितने बच्चे मेरी क्लास से डिमोटिवेट होते हैं तुरंत क्लास छोड़ के जाइए, तुरंत, एनी, फटाक से हटिए, ठीक है ना। कौन सा आपने फीस दिया है, तो इसलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। ऑफलाइन में होते तो भी यही होता, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में ही हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन में होते तब भी यही होता। मेरी क्लास में डिमोटिवेशन, निकल जाइए तुरंत फटाक से, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास कालखंड, इसलिए नहीं कि मुझे बुरा लग रहा, इसलिए इसलिए क्योंकि भाई हम नहीं चाहते ना कि हमारी वजह से किसी की लाइफ में नुकसान हो। एक भला इंसान वही होता है जो अपनी वजह से दूसरों को कभी नुकसान ना होने दे। तो प्लीज आप जा सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास कालखंड में खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो ये खड़ी बोली। IQIP क्या होगा? जब हम विशेष लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे ना, जब हम लोग विशेष लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। यानी ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे ऐसे बच्चे, इधर देखो ये कहां से आ जाते हैं, किस पृथ्वी के हैं बच्चा। ये जो लिख रहे थे मैथिली शरण गुप्त की हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, ये क्या हलवा खिला रहे थे? ये क्या हलवा और पूरी खिला रहे थे? सारे बच्चे बताएं। ये लिख करके भारत भारती के रचनाकार, जिन्हें गांधी जी ने भारत का राष्ट्र कवि कहा, गांधी जी ने कहा, मैथिली शरण, वो क्या कर रहे? हलवा पूरी नहीं खिला रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, थप्पड़ 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 मार रहे थे।
ये थप्पड़ है, किसका थप्पड़ है? जागृति का थप्पड़। ये जागृति, कहां हो तुम? सब कुछ बर्बाद हो रहा है इस देश का, समझ गए? कहते हैं ये आओ, ये समस्या है तो इस पर हम सब विचार करें। अगर ये समस्या है तो विचार करिए। डीमोटिवेट, तब तो भारत भारती पढ़ के सबको डीमोटिवेट हो जाना चाहिए था। गजब है हाल यार, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बड़ा तकलीफ है। ठीक है, तो विशेष में क्या लेंगे बच्चा, देंगे कि नहीं? कोई भी भारत भारती की कोई भी पंक्ति आएगी, कोई भी पंक्ति आएगी, IQIP क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्तियां। उपरोक्त पंक्तियां क्या है? उपरोक्त पंक्तियां क्या है? उपरोक्त पंक्तियां खड़ी बोली के उत्कर्ष का प्रतीक है। देख लीजिए, अब ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त, ये इनकी, ठीक है ना? क्लियर हो गया? महात्मा गांधी इनको राष्ट्र कवि कहते हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि कहा है। ठीक है ना? किसने कहा? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा। तो इसको भी IQIP कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे IQIP? हम क्या लिखेंगे विशेष में? विशेष में आज कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आज डिफरेंट है कि नहीं है पहले से? आज कुछ और कर रहा हूं, डिफरेंट है कि नहीं है कुछ? IQIP, तो विशेष में क्या लिखेंगे हम? विशेष में एक पॉइंट लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियां उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में, उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित करती हैं, उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित करती हैं। और इसीलिए उन्हें गांधी जी ने, इसीलिए उन्हें गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है? फिर इनकी जयंती, 3 अगस्त को इनकी जयंती होती है। 3 अगस्त को इनकी जयंती होती है, वह कवि दिवस के रूप में मनाई जाती। कवि दिवस, कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आप लिखेंगे यह इनकी IQIP क्या कर देंगे? IQIP क्या कर देंगे? ये इनकी प्रासंगिकता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये इनकी प्रासंगिकता है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये इनकी रेलिवेंसी है। इसके बाद इनको 1954 में, 1954 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण मिला। तो हम विशेष में IQIP में लिख देंगे, यह कृति भारत भारती जिस तरीके से नवजागरण का स्रोत बनी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांस्कृतिक नवजागरण का, यानी अपने अतीत को ध्यान रखी और अपने वर्तमान को बेहतर बनाई। तो यह पंक्तियां उन्हें पद्म भूषण का वास्तविक प्राप्तकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं, यानी उनको ऐसे नहीं मिल गया। ठीक है ना? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है? और ये द्विवेदी युग के थे, ये भी याद रखिएगा। भारतेंदु युग के बाद एक आता है द्विवेदी युग, तो ये द्विवेदी युग के थे। और आचार्य महावृक्ष प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में क्लियर हो गया सब बच्चन को, सब बच्चन को, सब बच्चन को। अब भारत भारती के बारे में सब बच्चन को क्लियर हो जाए तो मजा आएगा। ठीक है ना? भारत भारती, भारत भारती अब यहां से क्लियर हो गया। भारत भारती, अब भारत भारती क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1900 कब लिखी गई है? भारत भारती 1912-13 में लिखी गई है। याद रखिएगा कब लिखी गई है? 1912-13 में लिखी गई। ये वही काल है जब राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए इसकी पृष्ठभूमि, देखिए इसकी पृष्ठभूमि, देखिए ये कब लिखी गई, आखिर हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, तो ये क्यों लिखी गई है? क्योंकि 1907 में, पृष्ठभूमि देखिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। 1907 में कांग्रेस का, ठीक है ना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका है और कांग्रेस कमजोर हो चुकी ना बच्चों। चारों तरफ क्रांतिकारी राष्ट्र आंदोलन हो रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी मुख्य धारा नहीं है, आंदोलन की कोई भी मुख्य धारा नहीं है। ये उस समय पर लिखी गई है, याद रखिएगा, जब एक राजनैतिक या नवजागरण शून्य हो गया था। राजनैतिक या नवजागरण की शून्यता थी, नवजागरण की शून्यता थी कि नहीं थी बच्चों? ये तब लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना? ये बस इतना याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब भारत भारती लिखने का उद्देश्य अगर मैं आप लोगों को बता दूं
जो उन्होंने भारत भारती रचना में ही लिखा है। भारत भारती लिखने का उद्देश्य क्या है? लिखने का उद्देश्य स्वयं आप जब भारत भारती की प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है ना, भारत भारती की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ किताब में यह बात मानी हुई है, मैं हूबहू पढ़ रहा हूं, मैं उठा लेता हूं। हाँ, ध्यान रखिएगा, यह बात मानी हुई है कि भारतवर्ष की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा अंतर है। यानी खुद ही कह रहे हैं भारतवर्ष की पूर्व दशा और भारतवर्ष की वर्तमान दशा, इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या है अंतर? ऑब्वियस था। 1912 में अंतर था कि नहीं था? 1912-13 में यार अतीत में भारत अंतर था। आज हम किसी के अधीन थे, हम एक औपनिवेशिक गुलाम देश थे, हम एक औपनिवेशिक गुलाम देश थे कि नहीं थे बच्चों? ठीक है, ये याद रखिएगा। एक वह समय था पूर्व दशा। पूर्व दशा हम कौन थे? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? तो पूर्व दशा क्या है? तो पूर्व दशा और वर्तमान दशा। तो पूर्व दशा यह देश विद्या का, कला का, कौशल का, सभ्यता का, संसार का शिरोमणि था कि नहीं था? यह देश विद्या का, कला का, कौशल का, संसार का शिरोमणि था। हम कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, हम कौन थे? यानी यहां अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कौन थे। यानी हमारा देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था। और क्या हो गए हैं आज? यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि नहीं रह गया है। क्या हो गए हैं? औपनिवेशिक गुलाम हो गए। क्या हो गए हैं? औपनिवेशिक गुलाम हो गए। क्या होंगे अभी? अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उद्देश्य बता रहा हूं, अभी मैं उद्देश्य बता रहा हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी जो आर्य जाति कभी संसार को शिक्षा प्रदान करती थी, आज वह पराया मुंह ताक रही, यानी पराधीन है वो। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान होता उसका वैसे पतन होता, परंतु क्या हम लोग, यानी वो कहते हैं कि भाई जिसका उत्थान होगा उसका पतन होगा, लेकिन 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 क्या हम इस परिस्थिति में रहे आए हैं, उसी में रहेंगे? क्या होंगे अभी? यानी अगर पतन, उत्थान और पतन होता है, हमारी सभ्यता का उत्थान हुआ था, हमारी सभ्यता का पतन हो रहा है, लेकिन लेकिन क्या हम लोग सदा अवनति में ही रहेंगे? यानी क्या हम इस, ये जो पूर्व दशा थी उज्जवल थी, वर्तमान दशा अवनति वाली है, तो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या हम अवनति में रहेंगे? और जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वो नव जागरण की चेतना हो जाती। क्या हो जाती है? नव जागरण, यानी नए ढंग से आपको जगाना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति आपको लगाना चाह रहे हैं। यानी जब पूर्व दशा यानी अपने अतीत को याद किया जाता है अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम एक शब्द देते हैं, उस शब्द का नाम होता है सांस्कृतिक नवजागरण। रट लीजिए, उसे क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक नवजागरण। रट लीजिए, यानी भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इस अवनति से निकालने के लिए मैंने यह रचना की है, हमने इस स्थिति से आप सबको निकालने के लिए यह रचना की है। मेरे प्यारे बच्चों, आ गया आनंद? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोग? फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अब आइए, लिखिए संदर्भ एवं प्रसंग। अब आएगा आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना। अब आएगा संदर्भ प्रसंग लिखना, लिखना, ठीक है ना। संदर्भ, और 3 खंडों में भारत भारती लिखी गई है। ये भी एक बार भारत भारती 1912-13 में 3 खंड हैं बच्चों इसको। एक है अतीत खंड, ओके अनिकेत बेटा, अभी बात करते हैं, ठीक है ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे बेटा। ठीक है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। बच्चों 3 में लिखी गई कविता, ठीक है ना। भविष्य खंड, तो कुछ पंक्तियां अतीत खंड की होंगी, कुछ पंक्तियां वर्तमान खंड की होंगी, कुछ भविष्य की। आपको यह पकड़ना है,
जब आएंगी तो ये आपको पकड़ना पड़ता है और आप पकड़ लेते हैं। तो हम कौन थे और क्या हो गए, तो ये अतीत खंड की है। लिखिए संदर्भ, संदर्भ लिखिएगा। व्याख्ये पंक्तियां, व्याख्ये पंक्तियां, भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित, कौमा, कौमा, महात्मा गांधी की दृष्टि में राष्ट्र कवि, कौमा, द्विवेदी युग के प्रमुख हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब प्रतिनिधि कवि के प्रमुख हस्ताक्षर, सिग्नेचर के प्रमुख हस्ताक्षर, मैथिली शरण गुप्त की 1912-13 में लिखी गई पुस्तक भारत भारती के अतीत खंड से, भारत भारती के अतीत खंड से ली गई हैं, भारत भारती के अतीत खंड से ली गई हैं। भारत भारती के अतीत खंड से ली गई। लिखिए प्रसंग, संदर्भ हो गया सबका। अब लिखिएगा प्रसंग, लिखिएगा प्रसंग। व्याख्या पंक्तियों में कवि तत्कालीन भारतीयों को, तत्कालीन भारतीयों को अतीत का स्मरण, अतीत के उज्जवल पक्ष, अतीत के उज्जवल पक्ष, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विद्या कला कौशल में विश्व का शिरोमणि भारत, ब्रैकेट बंद करिए। क्या लिखा था ब्रैकेट के पहले का शब्द, क्या था ब्रैकेट के पहले शब्द, क्या था जरा टाइप करो तो, भूल गया। उज्जवल पक्ष, को दिखाकर, को दिखाकर वर्तमान की दुर्दशा के कारणों और भविष्य में होने वाली स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य है, इस चर्चा का उद्देश्य है लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ना और स्वाधीनता प्राप्त करने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करना। लिखिए व्याख्या। अब लिखिए व्याख्या। कभी कहते हैं, कभी कहते हैं कि अतीत का गौरव क्यों था, कि अतीत का गौरव क्यों था। तात्पर्य कि भारत शिक्षा कला कौशल में विश्व का गुरु था। अर्धविराम। फिर वर्तमान की यह दुर्दशा क्यों, फिर वर्तमान की यह दुर्दशा क्यों, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा औपनिवेशिक गुलाम देश, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। इस स्थिति को स्पष्ट करने के पश्चात फिर लिखिए तत्पश्चात वह आह्वान करते हैं, तत्पश्चात वह सभी भारतीयों का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं कि हमें भारत के भविष्य पर मिल बैठकर विचार करना है। हालांकि इतिहास की खोजबीन अभी भी जारी है, हालांकि इतिहास की खोजबीन अभी भी जारी है, हालांकि इतिहास की खोजबीन अभी भी जारी है, परंतु अतीत की समृद्धि का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। फुल स्टॉप, व्याख्या खत्म। अब लिखिएगा विशेष, विशेष। अब बेटा प्रभात रिपीट हो नहीं पाएगा, मैं देख के नहीं पढ़ा था, ओपन लेक्चर कभी रिपीट नहीं हो सकता, वो आप जब अभी रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आइए विशेष, विशेष। पहला, ये पंक्तियां सांस्कृतिक नवजागरण की प्रतीक पंक्तियां, ये पंक्तियां सांस्कृतिक नवजागरण की प्रतीक पंक्तियां, सांस्कृतिक नवजागरण की, जिसमें अतीत के गर्व के माध्यम से, अतीत के प्राउड, पास्ट के प्राउड, जिसमें अतीत के गर्व के माध्यम से वर्तमान की समस्या का कारण ढूंढने
और भविष्य की संभावनाओं पर भारतवासियों को प्रेरित करने का दृष्टिकोण है। भारतवासियों को प्रेरित करने का दृष्टिकोण। अगला, उन्नीस सौ बारह तेरह में 1912-13 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सूरत कांग्रेस विभाजन के पश्चात एक एक शून्यता की स्थिति थी। एक शून्यता की स्थिति थी। शून्यता, एक शून्यता की स्थिति थी जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से, जिसे इन पंक्तियों एवं भारती के माध्यम से भरने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। गुप्त जी ने किया है। अगला, यही कारण है कि वो आज भी, यही कारण है कि उनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला, इन पंक्तियों में खड़ी बोली का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों में खड़ी बोली का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति नहीं नहीं, आज उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के युग तथा तकनीकी आर्थिक समाज में ये पंक्तियां हमें स्वयं को, एवं अपने राष्ट्र को एवं अंतरराष्ट्रीयतावाद को जानने, डैश समझने, हाइफन हाइफन, जानने समझने और मौजूदा समस्याओं के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समस्याएं कौन कौन से हैं। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति,
के मार्ग में समस्याएं, ब्रैकेट बंद, इत्यादि, ब्रैकेट बंद, के समाधान को प्रेरित करती हैं। खत्म। के समाधान को प्रेरित करती हैं। डन। कैसा रहा, मजा आ गया? मतलब मजा आया ऑफलाइन वाला? सच्ची सच्ची बताओ, ऑफलाइन वाला मजा आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो मेहनत करो, ठीक है, मिलते हैं, फटाफट आ जाओ।